स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं आकाश शर्मा आप सबके लिए लेकर आया हूँ टेंसेस। मुझे उम्मीद है मेरे पिछले वीडियोस में आपने एक्टिव पैसिव को एंजॉय किया होगा, उसको सीखा होगा, उससे बहुत कुछ समझा होगा। तो आइए आज चलते हैं टेंसेस, जो कि ग्रामर की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लोर करना है, इंग्लिश में कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले आपको टेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं टेंसेस क्या होता है, कैसे इसे समझा जाता है, कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। टेंसेस ये तो आप सभी जानते होंगे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। किसी विद्वान ने कहा है कि पास्ट से आप सीखते हैं, प्रेजेंट में आप अप्लाई करते हैं, फ्यूचर के लिए आप वेट करते हैं। पास्ट में जाकर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में हम कुछ जान नहीं सकते। जो कुछ हम कर सकते हैं प्रेजेंट में कर सकते हैं, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं, यानी एक गिफ्ट। तो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी अंग्रेज़ों की भाषा। तो हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि जिस बात को हम अपनी हिंदी में बोलते हैं, उसी बात को वो कैसे इंग्लिश में बोलते होंगे, उसका आधार क्या होगा, उनके कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा। जब हम लोग किसी बात को हैं, हूँ या हो पर ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब वो बात प्रेजेंट टेंस की है। जब हम बात को था, थी, थे या अ, ई, ए पर ख़त्म करते हैं, इसका मतलब वो बात पास्ट टेंस की है। जब हम उसी बात को गा, गी, गे पर ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब वो बात फ्यूचर टेंस की है। जैसे मैं बीमार हूं, इसको पहले हिंदी में समझिए। मैं हूं का मतलब कि अभी भी आप बीमार हैं, यानी ये बात प्रेजेंट टेंस की है, वर्तमान की। यू नीड अ ट्रीटमेंट। अगर इसी बात को आप बोलें मैं बीमार था, तो था शोज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। आप बीमार थे, फिर आपने ट्रीटमेंट लिया और आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आप इसी बात को बोलेंगे मैं बीमार हो जाऊंगा, तो गा शोज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। आप बीमार हो जाएंगे, अभी आप हैं नहीं, आप फ्यूचर में हो जाएंगे इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो हिंदी में जब हम बात को बोलते हैं, तो हम इसके माध्यम से टेंस को समझाने या समझने की कोशिश करते हैं। हूँ यानी प्रेजेंट टेंस, था यानी पास्ट टेंस, और गा यानी फ्यूचर टेंस। लेकिन जब यही बात जिनकी भाषा हम सीख रहे हैं, इंग्लिश, यानी जब यही बात अंग्रेज बोलते होंगे या किसी को समझाते होंगे, तो वो कैसे समझाते होंगे। अब जब इसी बात को हम जब इंग्लिश में बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं। आई एम इल, तो am shows that in present I am ill, I need a treatment to recover। इसी बात को जब पास्ट में बोलेंगे, तो यही सेंटेंस हो जाएगा I was ill। तो was shows that you were ill in past tense, you took a treatment and you recovered। was shows past tense में आप बीमार थे, am shows कि present tense में आप बीमार हैं। और जब इसी बात को आप फ्यूचर में बोलेंगे, तो यही सेंटेंस हो जाएगा I will be ill। तो will shows that in future you can be ill if you don't take care of yourself। तो इन ऑक्सिलरीज की मदद से इंग्लिश में, यानी जिनकी भाषा है ये इंग्लिश, वो अपनी बात को समझते और समझाते हैं। ये तो रहे टेंसेस, जिसको हम आगे की वीडियोस में समझाते रहेंगे। उससे पहले आपका समझना जरूरी है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, हम कितने तरह की बातों को बोलते हैं अपनी बात को समझने या समझाने के लिए। तो जब हम अपनी बात को करते हैं, तो उसमें हम इन 4 तरह की बातों से अपनी बात को समझते या समझाते हैं। पहला तरीका है एफर्मेटिव, इस साधारण वाक्य होता है। इस सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी होती है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। आगे के वीडियोस में हम समझाएंगे कि ये क्या है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये मिलाकर एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं या एक साधारण वाक्य बनाते हैं। लेकिन जब हम बात में नहीं जोड़ते या ना जोड़ते, तो उसे हम नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, देन ऑक्सिलरी, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे वाक्य में ये सारे मटेरियल्स होने चाहिए, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आता है इंट्रोगेटिव ए। ये वो बात है जब हम बात को क्या से शुरू करते हैं। जैसे क्या तुम कल आए थे, क्या तुम वहां जाओगे,
क्या तुम बीमार हो, क्या वो तुमसे मिलता है। और ये वो सेंटेंस है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिलता है। जैसे क्या आप बीमार थे, तो जवाब मिलेगा ये हाँ या ना। जैसे क्या तुम वहाँ गए थे, तो जवाब मिलेगा हाँ या ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस कहते हैं, जिन्हें हम क्या से स्टार्ट करते हैं। तो जब इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को हम लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, कभी कभी सेकेंड ऑक्सिलरी आती है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आता है इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस, जिसमें हम किसी क्वेश्चन वर्ड को ऐड करते हैं, ऐसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसको, कितना, एटसेट्रा। और इसमें जवाब उसी क्वेश्चन वर्ड का दिया जाता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तो जवाब मिलेगा मैं हॉस्पिटल गया था। या तुम कब आए, तो जवाब मिलेगा कि मैं 10 बजे आया। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड पुट किया जाता है, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, कभी कभी सेकेंड ऑक्सिलरी, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। तो टेंसेस को समझने से पहले आपका सेंटेंसेस को समझना जरूरी है, वाक्य को समझना कि एक टेंस में 4 तरह के सेंटेंस आप बोल या बता सकते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, या ए एंड बी। अब जब इंग्लिश में आप टेंसेस को बोलेंगे या लिखेंगे या किसी को बात करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस में बात जब होगी तो आप इनका यूज़ करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। अगर डू डज का यूज़ करेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी। अगर इज एम आर का यूज़ करेंगे तो वो भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। हैज़ हैव का यूज़ करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी। अगर पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करेंगे या वॉज का यूज़ करेंगे तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी। वॉज वर्ड का यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में करेंगे। हैड का यूज़ पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। इसी तरह विल शैल का यूज़ करेंगे। विल शैल शोज दैट यू आर टॉकिंग इन फ्यूचर टेंस। किसी भी फ्यूचर टेंस में आपको ये दोनों ऑक्सिलरीज या दो में से कोई एक अवश्य मिलेगी ही मिलेगी, या विदाउट विल या शैल फ्यूचर टेंस बन ही नहीं सकता। तो ये था वो वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए थे टेंसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आधार पर आगे की वीडियोस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तब तक आप वेट करिए हमारे आगे की वीडियोस का। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।